पिछले हफ्ते अंबानी जी के बेटे की शादी का धमाल मचा रहा, लेकिन और भी बहुत कमाल हुआ है। किसी की आंखों में आंसू आए, किसी को खुशी हुई और किसी ने मजे लिए। बस यही सब चलता रहा और शायद यही चलता रहेगा। दुनिया इसी को कहते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत आपका मेरे चैनल नन्ही जो मैं मनोरंजन। पिछले हफ्ते अंबानी जी की बेटी की शादी, उन्होंने अभी पूरी भड़ास निकाली कि आखिरी बेटे की शादी है तो पूरी ख्वाहिशें बाहर निकालो, दुनिया को दिखाओ कितना पैसा। आज तक हम शायद दिखा नहीं पाए। एक पिछले 6 महीने से चल रहा है, पहली शादी ऐसी होगी। देश से लेके विदेश तक के हर उस बड़ी हस्ती को न्योता दिया अंबानी जी ने खुद जा के। कमाल की बात यह है कि अंबानी जी की बेटी की शादी में वो भी आए जो दिन रात अंबानी को गालियां देते थे कि अंबानी को देश भेज दिया, अंबानी को ये दे दिया, अंबानी को वो दे दिया। मोदी जी के कहने पे, हाँ, मोदी जी के नाम पे मोदी जी भी वहाँ पे गए आशीर्वाद देने। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो जाना ही था। जब हर तरह के लोगों को न्योता दिया, हर तरह के लोग गए तो उनको तो जाना ही था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लोग भी आए जो पानी पी पी के इस अंबानी जी को गाली देते थे कि इन्होंने देश खरीद लिया, इन्होंने एक कर लिया, इन्होंने बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया, इनको सब कुछ दिया जा रहा है, इनकी जेब भरी जा रही है। ममता दीदी जी को तो हमने देखा ही देखा, अखिलेश यादव जी को भी देखा। नहीं गया तो गांधी परिवार। शायद थोड़ा सा नाक की बात होगी कि सबसे ज़्यादा गाली तो राहुल गांधी ने ही उन्हें दी थी। शायद थोड़ा सा इज्जत पे बात आ रही होगी, नहीं तो खाने तो वो भी पहुँच ही जाते, है ना। जितने भी गए उन्होंने सोचा होगा ये आखिरी शादी है, शायद फिर कभी मौका मिले या ना मिले, जाओ, सब गए। लेकिन ये बात भी भूल गए कि हम गालियाँ दे रहे थे, अपने जमीर को, अपने स्वाभिमान को कुचल के पहुँच गए वहाँ। इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है जमीर क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है, तो इधर का उधर करते ही रहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अंबानी जी ने देश की जनता का नहीं सोचा, एक से एक बड़ी हस्ती को न्योता दी है। देश की जनता के बारे में नहीं सोचा, अपने बेटे की अरबों की शादी का खर्चा चुटकियों में निकाल दिया। ऐसी थोड़ा बिजनेसमैन है वो। रिचार्ज महंगा कर दिए, उनका तो ये आराम से निकल जाएगा खर्चा। वो भी गुजराती बनिए हैं, यहाँ के थोड़ा है। हम बिना मतलब के कटाक्ष नहीं करते, लेकिन आज जरूरत पड़ी है, सब बोलना पड़ रहा है। टमाटर महंगा हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गृहिणियों को फर्क पड़ता है, महिलाओं को फर्क पड़ता है। टमाटर सब्जी में ना डालें तो स्वाद खराब, डाल दें तो बजट बिगड़ा। अब क्या किया जाए, ना बजट बिगड़े ना स्वाद बिगड़े। इस पे आवाज़ उठाने वाले उन्हीं की शादी की, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हीं की शादी को कवर करने के लिए गए हुए हैं। इन महंगाई, रिचार्ज महंगा कर दिया, टमाटर महंगा कर दिया, ये कहने वाले जो इन चीज़ों पे जिन्हें इन चीज़ों को कवर करना चाहिए, वो अंबानी जी के बेटे की शादी को कवर कर रहे हैं। और जो अपने आप को सो-कॉल्ड ईमानदार मीडिया कहता है, वो उनको कवर करने गए हैं कि ये अंबानी जी के बेटे की शादी में क्या करने गए हैं, क्यों गए हैं। देखो देखो, ये तो अंबानी जी के बेटे की शादी में गए। ये सब आधे लोग ये करने पहुंच गए। अब हमारे देश की आम जनता, आधे लोग इसलिए खुश है कि ब्रिटेन में जो है सनातनी ऋषि सुनक जी चुनाव हार गए। वो इस खुशी में फूले समा रहे, हर नहीं समा पा रहे, हर सोशल मीडिया पे, अरे आप सनातनी पकौड़े चलेगा, आप सनातनी पकौड़े तलेगा। वो यहाँ अपनी पसंदीदा पार्टी की हार का जश्न यहीं पे मना रहा है। ये हमारे देश का हाल है। सनातनियों पर कटाक्ष करने वाले उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उन लोगों को भी कुछ बोला, उस बंदे को जिसने, मुझे वो कमेंट भी नहीं पता और सभी को पता है, अंशुमान
सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी धर्मपत्नी और उनकी माँ ने ये सम्मान लिया। तो वहाँ पे एक दूसरे धर्म के बंदे ने गंदा सा कमेंट किया था। क्या सनातनियों ने का फर्ज नहीं बनता कि यहाँ पे आवाज़ उठाएं, यहाँ पे कहीं पे तो आके अपनी बताओ कि हम सनातनी हैं, हम कोई और नहीं है, हम मरे हुए नहीं हैं, हम जिंदा हैं। कहीं पे तो बताओ, माना तुम किसी और कोई किसी भी पार्टी को आप समर्थन करो, लेकिन एक लड़की इतनी कम उम्र में उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसके लिए इतना गंदा कमेंट किया है। वहाँ पे तो आप लोगों की जुबान खुलनी चाहिए। ये ध्रुव राठी की जुबान खुलनी चाहिए थी, रवीश कुमार की जुबान खुलनी चाहिए थी। ये क्यों खोलेंगे? ये सनातनी थोड़ा है, ये लड़की इस देश की थोड़ा है, क्योंकि इसको बीजेपी सरकार ने मरणोपरांत ये सम्मान दिया था। जहां उस लड़की की आंखों के आंसू ने पूरे देश को की आंखों को नम कर दिया, वहां पे इस इंसान ने इतना गंदा कमेंट किया। ये इस देश की जनता ने यहाँ पे सवाल उठाए, किसी सनातनी को बोलने की हिम्मत हुई? कोई दूसरा धर्म का ही सही, किसी ने बोला कि इस तरह का तुम गलत कर रहे हो? ये लड़की अभी इसने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया, ये गलत है। हम कैसे कह दें कि तुम सारे लोग इस देश को अपना मानते हो? यह सनातनी जिंदा हैं। यहाँ पे सबने एक सुर में आवाज़ उठाई होती कि यार ये लड़की इसने अभी अपना सब कुछ खो दिया, इस बंदे के लिए के खिलाफ सब उठते, तब हम कहते कि सब एक देश के हैं, सनातनी जिंदा है। लेकिन नहीं, सबको अपनी पड़ी है। जियो रिचार्ज महंगा कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है अंबानी जी को? गरीब लोगों का क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी कर दी। अब बहुत सारे प्रेमी जोड़े भी तो होंगे जो घंटों बातें करते होंगे, ऑनलाइन बात करते होंगे, कॉल पे बातें करते होंगे, वो भी सपने देख रहे होंगे, यार हमारी भी शादी होगी, हमारी भी गृहस्थी बसेगी, है ना। अब वो क्या करते हैं बेचारे? बात नहीं करते तो प्यार पे खतरा, बात करते हैं तो बजट पे खतरा, जेब पे खतरा। ये हाल हमारे देश का है। अब भगवान भरोसे ही छोड़ दो, जितना जागरूक जिसको होना है हो सकते हैं, होना चाहिए। लेकिन ये सारे मुद्दे ऐसे थे जहाँ पे जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे मीडिया के खिलाफ हो, चाहे महंगाई के खिलाफ हो, चाहे एक लड़की के लिए गंदा कमेंट करना किया किसी दूसरे धर्म के लोगों ने, चाहे उनके खिलाफ हो। अगर देश के नागरिक एक होते तो निश्चित रूप से आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये मानवता कहती है, हर चीज़ को भूल के ये देश के नागरिक होने की हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी। लेकिन किसी ने ये नहीं किया। सब अपने अपने में मस्त है, अपने अपने तरह से जी रहे हैं। जियो तो महंगा हो गया। देखते जाओ आगे और क्या क्या होता है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। ये हाल तुम्हारे देश का, अगर जागरूक होना है, थोड़ा सा हो सकते हो तो हो जाओ, सभी का फायदा है इसमें। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश के मरे हुए सरकारी तंत्र को ताकत दो, BSNL में फोर्ट करो, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, सिर्फ यही कह सकते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर दीजिएगा।